हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए थे, 16 क्वेश्चंस आज लगाए थे। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे और ये मान के चलिए कि दो लेक्चर में, मैक्सिमम दो लेक्चर में ये टॉपिक आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे दिखाना है। तो दिया गया समीकरण ऐसे लिखेंगे, भाषा वाला है ये। तो दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 2। तो आप इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, मतलब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है आपका? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको जब आप अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दिखाना है कि अनेक हल होंगे। ठीक है जी। तो हमने कहा भाषा में ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x b1y, एक शब्द और लिख दें क्रमशः, तुलना क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर ये भाषा एक बार आप लिख लें, बार बार मैं भाषा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कंपेयर कर दूंगा, भाषा आप ही यूज करेंगे। ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे a1 का मान, यहाँ देखिए ये a1 b1 कहाँ गया, ये वाला a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। तो a1 का मान 3 कॉमा b1 का मान यहाँ पे क्या है -1 और c1 का मान -2, यहाँ पे -2 है। a2 का मान यहाँ से देखें 9, b2 का मान -3 और c2 का मान -6। तो अब आप निकाल लें कि a1 अपान a2। अब a1 अपान a2 पहले निकालें, क्या आता है? 3/9 आएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 1/3। अब आप यहाँ निकाल लें b1 अपान b2, -1 -3, -1 -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। अब निकाल लें c1 अपान c2, क्या आएगा? -2/-6, माइनस माइनस कट गया और 2 3 6, तो 1/3 आया। मैंने कहा स्पष्ट है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों बराबर हैं, अतः क्या होंगे? जो दिया गया समीकरण के अनेक हल होंगे ना। सवाल ने क्या कहा था? सवाल ने कहा था, कहाँ गया? सवाल ने कहा था कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं। तो रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। ये बात है, देख लें इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां भी k का मान निकालना हो, p का मान निकालना हो और कंडीशन दिया हो तो ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण 2x प्लस
के वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, तो जब अंदर आएगा तो -1 हो जाएगा बराबर 0, भाई इज इक्वल टू 1 है, लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 बराबर 0, इसको हमने बोला समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x - 5y इज इक्वल टू 7 है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x की तुलना क्रमशः a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर क्या मिलेगा, a1 का मान मिलेगा 2, b1 का मान मिलेगा k और c1 का मान मिलेगा -1, a2 मिलेगा 3, b2 मिलेगा -5 और c2 मिलेगा -7। ठीक है भाई, तो हमें निकालना है k का मान। तो अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल के लिए हो जाएगा, अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए जो शर्त होती है वो होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, है ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3 बराबर नहीं है k/-5 के, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3k बराबर नहीं है -10, तो k बराबर नहीं है -10/3 के, तो k का मान -10/3 ना हो, है ना, इसके लिए। ठीक है, तो देख लें इसको यहाँ तक आप। ठीक है, तो k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, मतलब अद्वितीय हल के लिए -10/3 को छोड़कर सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। तो आप यहाँ लास्ट में क्या तो लिख सकते हैं कि अतः, है ना, -10/3 के अतिरिक्त के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, है ना, -10/3 के अतिरिक्त के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के क्या अद्वितीय हल होगा, है ना, -10/3 के अतिरिक्त के सभी मानों के लिए या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, बस आप -10/3 न रखें, क्योंकि के का मान -10/3 नहीं है, तो इसको देख लें आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण 3x + y = 1 है, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो हो जाएगा -1 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, तथा दूसरा इक्वेशन है आपका 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 है, हाँ 2k + 1, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोबारा 2k - 1 × x + k - 1 × y, और ये ब्रैकेट सही से लिखा जाएगा 2k + 1
इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अद्वितीय हल है। अच्छा, का कोई हल नहीं है, सॉरी, का कोई हल नहीं है, उसको निकालना के का मान। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्रमशः करने पर, है ना, जो पीछे हमने लिखा था। ठीक है, तो तुलना करने पर आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a1 का मान ये 3, b1 का मान 1 और c1 का मान -1। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, a2 का मान 2k-1, b2 का मान k-1 और c2 का मान माइनस में 2k प्लस 1। ये a2 b2 और ये c2 और ये a1 b1 और c1। ठीक है, तो क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो अगर कोई हल नहीं है तब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये दो बराबर होंगे और लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, 3 अपान 2k-1, 1 अपान k-1 और यह हो जाएगा -1 अपान -2k प्लस 1। ये बराबर नहीं है ना, ये तो अपना कट जाएगा। तो हमें k का मान निकालना, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 अपान 2k-1 इज इक्वल टू 1 अपान k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 का गुणा k में, 3 का गुणा 1 में, तो हो जाएगा 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, 3k एक साथ -2k एक साथ जाएगा तो -1 प्लस 3, क्योंकि -3 इधर आएगा, तो हो जाएगा k, 3 में से 2 जाएगा तो 1k, 3 में से जाएगा 2, तो k का मान आ जाएगा आपका 2। ठीक है, देख लें इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2 तथा 8x प्लस ay इज इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण क्या है आपके पास, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है तो -2 इज इक्वल टू 0, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है आपके पास 8x प्लस ay इज इक्वल टू 4 है, तो लेफ्ट साइड जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना। ठीक है, a1 क्रमशः समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर हमें मिलेगा a1 का मान ये a है, a1 का मान a1 का मान a, b1 का मान 2, c1 का मान -2, a2 का मान 8, b2 का मान a, c2 का मान -4। तो चूंकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित, तो राइटिंग थोड़ी रफली लिख रहा हूँ मैं, देख लेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो अगर अनेक हल है तब इसका जो कंडीशन हो जाएगा a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये बराबर होंगे और लास्ट वाला भी आपस में बराबर होगा। तो तीनों बराबर होंगे, तो कुछ करना नहीं, मान रख देना। तो ये हो जाएगा a1 का मान a बटे 8 2 बटे a हो जाएगा बराबर -2 बटे -4, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से a का मान अगर आप निकालना चाहें तो देखें क्या होगा। अगर आप इन दोनों को साथ लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a अपान 8 इज इक्वल टू 2 बटे a ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 16, तो a का मान कितना हो जाएगा +-4, +-4, यहाँ पे एक ही आ गया। ठीक है,
अब एक अगर मैंने क्या किया, पहला और दूसरा लिया। अब हम चाहे तो पहला और तीसरा ले लें, तो पहला तीसरा लेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा यदि इतना बराबर है तब ये आएगा, और यदि पहला तीसरा बराबर ले, a/8 बराबर 2/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, a/8 बराबर 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर 8, a बराबर 4, a बराबर 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस 4, तो जो दोनों में आए वही ले लीजिए। ठीक है, तो अतः a बराबर 4, इसमें इसके लिए भी इसके लिए भी, तो अतः a बराबर 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, अतः a बराबर 4 होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 4 यहाँ है, यहाँ प्लस 4 है, तो जो दोनों के लिए a हो, ठीक है, कॉमन a, तो +4 तो वही a आप ले लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा +4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत है। तो आप देख लेंगे क्या है। ठीक है, मैंने कहा दिया गया समीकरण क्या है आपके पास, 3x + 2y = 5, तो -5 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला है 2x - 3y - 7 = 0, वही बराबर 7 है, अंदर जाएगा तो -7 = 0। संगत असंगत बताना है, तो अगर हल है चाहे अद्वितीय चाहे अनंत तो संगत है, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत है। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a1 का मान हो जाएगा आपके पास 3, b1 का मान 2 और c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान -7। ठीक है, तो अब आप निकाल लें यहाँ पर a1/a2 निकालें, क्या आएगा 3/2, b1/b2 निकालें, b1/b2 निकालें, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/-3। तो यहीं पे नहीं बराबर है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप निकालना चाहें तो निकाल ले, लेकिन आगे निकालने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा स्पष्ट है, जब यहीं पे नहीं बराबर है, स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ठीक है, तो दिया गया रैखिक समीकरण में क्या होगा, का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा मतलब संगत होगा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा था, संगत असंगत को पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट भाई ये है अद्वितीय हल का संकेत है, ये तो संगत है। तो स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है ना, संगत है। अगर दो बराबर होता, लास्ट वाला बराबर ना होता तो असंगत हो जाता, या तीनों बराबर होता तब भी संगत हो जाता। ठीक है, तो ये आएगा तब भी संगत होगा। अगर ये आता कहीं आपके पास ये a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 तब भी संगत होता, अनंत हल हो जाता। असंगत कब होता, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अगर ये मिल जाता आपके पास तो दो बराबर है, लास्ट बराबर नहीं है, तो असंगत हो जाता। ठीक है, तो देख लो इसको।